तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए माता नर्मदा की उत्पत्ति के पीछे का इतिहास लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, मैं अभी वहाँ घूमने गई थी। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पहुँचने के बाद कुछ माता नर्मदा के बारे में पता चला, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नर्मदा नदी की उत्पत्ति के पीछे अनेकों प्रकार की कहानियाँ बताई जाती हैं। जैसा कि आप भी सुने होंगे कि माता नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक के शिखर से हुई है। कहा जाता है कि माता नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक के शिखर का मैकाल है। अतः यही कारण है कि माता नर्मदा को मैकाल कन्या के नाम से भी जानते हैं। माता नर्मदा की मैकाल कन्या कहे जाने का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण में है। माता नर्मदा के उद्गम स्थल से निकलने वाली धारा पहाड़ों के चट्टानों से गुजरते हुए भेड़ा घाट में संगमरमर के चट्टानों के ऊपर से बहती है और समुद्र में जाकर मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि माता नर्मदा अमरकंटक के सुंदर सरोवर में स्थित शिवलिंग से निकलती है। शिवलिंग से निकलने वाली नर्मदा नदी की पावन धारा को रुद्र कन्या के नाम से भी जाना जाता है। एक छोटे से सरोवर से निकलने वाली माता नर्मदा आगे चलकर बड़ा ही विशाल रूप धारण कर लेती है। माता नर्मदा उतनी ही ज्यादा पवित्र है जितनी की माता गंगा, और कहीं कहीं अर्थात कई पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि माता गंगा से भी पवित्र नदी माता नर्मदा है। माता नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के शिखर से लेकर सागर संगम के मध्य लगभग 10 करोड़ से भी अधिक तीर्थ स्थल बने हुए हैं। इस पवित्र नदी के तट पर स्थित अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो कि आप में विशेष महत्व रखते हैं। माता नर्मदा के तट पर बने इन तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं का हमेशा भीड़ लगा रहता है। माता नर्मदा के तट पर बने तीर्थ स्थलों में कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि कपिल धारा, दूध धारा, सूल पानी, शुक्ल तीर्थ, भेड़ा घाट इत्यादि। माता नर्मदा अपने उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलकर छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में पहुंचकर लगभग 1310 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद भरौच के आगे खंबात की खाड़ी में से होते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है। भारतीय परंपराओं एवं प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता नर्मदा की परिक्रमा करने का विशेष प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता नर्मदा की परिक्रमा का पुण्य की प्राप्ति भी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं में माता नर्मदा के लिए ऐसा कहा गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही भक्तों के समस्त पाप कट जाते हैं और उन्हें एक नए जीवन की प्राप्ति होती है। माता नर्मदा के उद्गम स्थल से निकलने के बाद जबलपुर के निकट भेड़ा घाट में आने के समय वहां पर एक नर्मदा जल प्रपात बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। पद्म पुराण एवं मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा नदी और सरस्वती नदी कनखल में मिलती है, जो कि बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। कोई भी गांव हो या फिर जंगल, नर्मदा नदी सभी स्थानों पर ही पवित्र ही मानी जाती है। नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही व्यक्तियों के कष्ट दूर हो जाते हैं और स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। भारत के सबसे पौराणिक ग्रंथ विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार माता नर्मदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के लिए योग्य माना जाता है। माता नर्मदा की उत्पत्ति भगवान शिव के शिवलिंग से हुई है। अतः अमरकंटक से उद्गम हुई माता नर्मदा की पवित्र स्थल को महेश्वर और उनकी पत्नी का निवास स्थान भी कहा जाता है। माता नर्मदा को पितरों की पुत्री कहा जाता है क्योंकि नदी के तीर्थ स्थान पर शोध करने वाले लोगों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता नर्मदा ने क्यों लिया कुमारी रहने की कसम, आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया होगा कि माता नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। एक बार राजा मैखल ने देवी नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय किया। माता नर्मदा की काफी इच्छा थी कि वह एक बार राजकुमार को देख ले। इससे उन्होंने अपनी सहेलियों को जुटाया और अपनी सखी जूहिया के माध्यम से राजकुमार के पास अपना संदेश को पहुंचाया। बहुत समय व्यतीत हो गया परंतु राजकुमारी की सखी जूहिया वापस नहीं लौटी। अतः राजकुमारी को अपनी सखी जूहिया की काफी चिंता होने लगी और वह जूहिया को खोजने निकल पड़ी। राजकुमारी अपनी सखी को खोजने में सोनभद्र तक पहुंची और वहां उन्होंने जूहिया को सोनभद्र के साथ देखा। राजकुमारी
ऐसा देखकर काफी ज्यादा क्रोधित हो गई और उसके बाद उन्होंने आजीवन कुमारी रहने का प्रण ले लिया और वहीं से उल्टी दिशा में वापस लौट आई। आज के बाद माता नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि भारत में अन्य नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। इसी कारण माता नर्मदा ने लिया था कुमारी रहने का कसम। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है माता नर्मदा। जानिए कैसे। माता नर्मदा को प्राचीन समय में ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता था। नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक के शिखर से हुई है और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से खंभात की खाड़ी में अरब सागर से जाकर मिलती है। नर्मदा नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश ने इन लोगों के जीवन हेतु और मध्य प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने का कार्य माता नर्मदा ही करती हैं। अतः यही कारण है कि माता नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कैसे पड़ा नदी का नाम देवी नर्मदा। एक बार भगवान शिव अमरकंटक के सरोवर के पास में ही बैठकर तपस्या कर रहे थे तो उनके पसीने से एक नदी का निर्माण हुआ। यह नदी भगवान शिव को ठंडक प्रदान करती थी। जब भगवान शिव अपनी तपस्या से उठे तो माता नर्मदा ने उन्हें अपनी चमत्कारी लीलाओं को बताया और भगवान शिव एवं पार्वती माता सुनकर अचंभित रह गईं। माता नर्मदा ने उन्हें एक बात बताई जो भगवान शिव का मन बहुत ही ज्यादा हर्षित हुआ और भगवान शिव ने कहा कि देवी, आपने हमारे हृदय को काफी हर्षित किया है। आज से आपका नाम नर्मदा होगा। इसी समय से अमरकंटक से निकलती इस नदी का नाम नर्मदा पड़ा। नर्मदा शब्द का अर्थ होता है सुख देने वाली। नर्मदा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला नरम और दूसरा दा। नरम का अर्थ होता है सुख और दा का अर्थ होता है देने वाली। इसीलिए उस नदी का नाम पड़ा नर्मदा, जो नाम भगवान शिव ने दिया था। दोस्तों, शायद आप लोगों को माता नर्मदा के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हर हर नर्मदे।